लव जिहाद पोस्टर। तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुरखा वाली बन। छत्रपति शिवाजी महाराज पोस्टर। शस्त्र नहीं उठाएंगे तो राष्ट्र खो देंगे। भगवान विष्णु के वराह अवतार का पोस्टर। दोस्तों, ये और ऐसे कई लव जिहाद के लिए चेतावनी देते हुए पोस्टर्स विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी द्वारा महाराष्ट्र में अलग अलग गरबा पंडालों के बाहर लगाए गए हैं। इस पोस्टर पर हिंदू लड़कियों के लिए संदेश लिखे हैं। गरबा के दौरान लव जिहाद से बचने की अपील की जा रही है, क्योंकि देखिए, हर साल किसी न किसी शहर से ये खबर सुनने को मिल ही जाती है कि भाई फलाना गरबा पंडाल में मुस्लिमों ने हिंदू आइडेंटिटी दिखाकर एंट्री ली, हिंदू लड़कियों की गरबा करते हुए वीडियोस बनाई, तस्वीरें खींची और उनसे अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। इसी के चलते और इसी से बचने के लिए अब गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के लिए अलग अलग तरह के नियम कानून लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि ये भगवान वराह का पोस्टर देख आप सोचेंगे कि गरबा पंडाल में ये पोस्टर लगाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो सुनिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जहां हिंदुओं में भगवान विष्णु के अवतार वराह को पूजा जाता है, जो कि मुस्लिमों में निषिद्ध है, और दुर्गा पंडाल के बाहर वराह अवतार की तस्वीर लगाना एक रक्षक देवता के रूप में भी देखा गया है। बाकी आयोजक इसे हिंदू सांस्कृतिक स्थानों को भारी खतरों से बचाने से जोड़ते हैं, जिसमें पुराणों के आधार पर वराह को अराजकता और आक्रमण के खिलाफ दृढ़ रक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है। इसी को लेकर ये नियम बना दिए गए हैं कि जो भी गरबा पंडाल में एंट्री ले वो पहले वराह देवता की एंट्री पर बनी इस तस्वीर को प्रणाम करे, माथे पर तिलक लगाए, कलावा पहने। बाकी कुछ मामलों में गंगा जल से शुद्धिकरण जैसे भी नियम रखे गए हैं। इसके अलावा आधार कार्ड के माध्यम से पहचान सत्यापन भी होगा, क्योंकि देखिए, विशेष समुदाय गैर हिंदू कभी वराह भगवान के सामने नमन नहीं करेगा, और जब जिस धर्म में मूर्ति पूजा ही वर्जित हो तो उसे हिंदुओं के इस पवित्र गरबा पंडालों से दूर ही रहना चाहिए। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी समुदायों के बीच झड़प पैदा करना नहीं है या फिर अराजकता फैलाना नहीं है। हिंदू संगठनों द्वारा ये सब नियम कानून इसलिए सुनिश्चित किए जा रहे हैं क्योंकि हर साल मुस्लिम युवकों द्वारा गरबा पंडाल में अवैध तरीके से घुसकर हुड़दंग मचाने की खबरें सामने आती रही हैं। फिलहाल ये नियम महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह लागू करने के संदेश भेज दिए गए हैं ताकि लव जिहाद जैसे मामलों से बचा जा सके। लेकिन देखिए, कैसे इसको लेकर भी कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना नहीं भूली। अपनी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसने से बचाने के बजाय विजय वाडेतीवार जैसे कांग्रेसी नेता ये बयान दे रहे हैं कि वीएचपी धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहती है और इससे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है। बताइए, हर साल हिंदू महिलाओं को दुर्गा पंडालों में मुस्लिम लड़कों द्वारा कथित उत्पीड़न और धर्मांतरण जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, और ये कांग्रेसी नेता इसमें भी विशेष समुदाय के समर्थन में राजनीति खेलना नहीं भूलते। देखिए, गरबा महज एक नाच गाना नहीं, बल्कि ये माँ दुर्गा की उपासना का एक रूप है, और इस धार्मिक पवित्रता की रक्षा करना हर भक्त का कर्तव्य है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि जैसे ही हिंदू समाज इस पर आवाज उठाता है, मीडिया और कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स तुरंत शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हिंदू त्योहारों को कम्युनल बनाया जा रहा है, गरबा से गैर हिंदुओं को दूर किया जा रहा है। यानी मुद्दा असल खतरे से हटाकर हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आपने गौर किया होगा कि ईद, क्रिसमस या किसी और धर्म के त्योहार पर कभी ऐसे सवाल नहीं उठते, लेकिन नवरात्रि, करवा चौथ, होली, इन सबको लेकर अक्सर वही पुराना नैरेटिव चलता है कि ये तो कट्टरता है या फिर इन्हें रिग्रेसिव कहकर मजाक बनाया जाता है। यानी हिंदुओं की आस्था जितनी बड़ी उतना ही बड़ा उस पर प्रोपोगेंडा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसको लेकर, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।